पंजाब में धुंध और स्मॉग के बायस मोटरवे कई मकामात पर बंद। आज से तामीरात और तामीराती सामान की तरसील पर पाबंदी। स्मॉग ज़दा इलाकों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गईं। कॉलेज और जामियात में अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी। रेस्टोरेंट्स 4 बजे तक खुलेंगे। लाहौर और मुल्तान में अगले हफ्ते लॉकडाउन लगेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, लॉकडाउन इससे पहले लगाना पड़ा तो लगाएंगे। पंजाब हुकूमत का जेहलुम और गोजर खान में मसनूई बारिश के कामयाब तजर्बे का दावा। महकमे मौसमियात खामोश। गुज़श्ता 24 घंटे में बारिश रिपोर्ट नहीं की। पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया, चकवाल, तलागंग, जेहलुम और गोजर खान में दोपहर 2 बजे सीड क्लाउडिंग की गई। चंद घंटे बाद जेहलुम और गोजर खान में बारिश हुई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, 100% मकामी महारत और टेक्नोलॉजी से मसनूई बारिश मुमकिन बनाई। क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर तक पहुंचने का इम्कान। गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज है। टेक्नोलॉजी के जरिए गलत मालूमात का फैलाव भी बड़ा चैलेंज है। कवायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इजहार राय अखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मागला डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, फितनाल खारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाज का बन चुकी है। पाकिस्तान तवक्को करता है अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इकदाम करेगी। भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से बैरून मुल्क अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर का यूएन करारदादों और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया है। दुनिया में फ़िरका वाराना और नस्ली बुनियाद पर अदम मसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। IMF ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात मजमूई तौर पर मुस्बत करार दे दिए। वफ्द के सरबराह नेथन पोर्टर ने कहा है, पाकिस्तान के मौशी इक़दामात काबिल इत्मीनान हैं। दौरे पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तानी हुकाम का रवैया बड़ा हौसला अफजा और मुआविन था। सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। शर्जील मेमन से एक्साइज का महकमा वापस। मुकेश कुमार चावला एक बार फिर वजीर एक्साइज तैनात। शर्जील मेमन के पास इत्तलात और ट्रांसपोर्ट के महकमे रह गए। दोस्त अली राहमू को सूबाई वजीर से मुशीर बना दिया गया। मोहम्मद अली मलकानी को लाइव स्टॉक फिशरीज का महकमा दे दिया गया। सिंध काबीना में बाबुल भयो की वापसी। जंगलात और जंगली हयात का मुशीर तैनात कर दिया गया। जब्बार खान, लाल चंद, राजू, राजवीर सिंह, उस्मान हंगरू, वकार मेहदी, कासिम नवीद कमर और दीगर मुआवनीन खुसूसी तैनात। बानी PTI का पैगाम है कि 24 नवंबर को पूरी तैयारी के साथ निकलना है। खदशा है 24 नवंबर से पहले मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। बुशरा बीबी का पेशावर में PTI इजलास से खिताब। कहा, बानी PTI पार्टी लीडर हैं, मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। इजलास चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत हुआ। बानी PTI की फाइनल कॉल पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के टूर पर भी एतराज। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारत के मुतालबे पर ICC ने ट्रॉफी आज़ाद कश्मीर ना ले जाने का कह दिया। ज़राए PCB ने भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत का ICC ट्रॉफी टूर पर एतराज नाजायज़ है। ट्रॉफी का शेड्यूल और रूट ICC का मंजूर करता है। ICC खुद रूट और शेड्यूल फाइनल करने के बाद कैसे एतराज कर सकता है। माजी में शेड्यूल और ट्रॉफी टूर का रूट फाइनल होने के बाद कभी तब्दील नहीं हुआ। भारत 2023 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी लद्दाख के मुतनाज़ इलाके कैसे ले गया था। ट्रॉफी आज स्कर्दू से सफर का आगाज करेगी। रूट में हुंजा, गिलगित, मरी और मुजफ्फराबाद भी शामिल हैं। शहीद मेजर हसीब और हवलदार नूर अहमद आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। 28 साल के मेजर मोहम्मद हसीब को रावलपिंडी में सुपुर्द खाक किया गया। हवलदार नूर अहमद की बारखान में तदफीन की गई। नमाज जनाजा और तदफीन में आला अस्करी और सिविल हुकाम, फौजी जवानों की शिरकत।
मेजर हसीब और हवलदार नूर अहमद 14 नवंबर को हरनाई में शहीद हुए। ISPR का कहना है, दिफाए वतन में शहदा की अजीम कुर्बानियां हमारे जज्बे और ईमान को तकवीत देती हैं। पाकिस्तान फौज का दिरसाई स्कर्दू में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। जमीनी टीम ने बर्फबारी में फंसे 15 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। पाक फौज ने शदीद बर्फबारी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। 14 नवंबर को 15 मुसाफिर 2 गाड़ियों में गलतरी से जाते हुए दिरसाई में फंस गए थे। मुसाफिरों के अहले खाना और इलाके के लोगों ने पाक आर्मी से मदद की अपील की। पाक फौज ने फौरी जमीनी और फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मौसम की खराबी और बर्फबारी के बायस हवाई ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर अहले खाना और लोगों ने पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। डस्का में बहू का कत्ल करने वाली सास और नंद गिरफ्तार। 7 माह की हामला जारा की लाश के टुकड़े नहर में फेंकने वाला नंद का बेटा और एक रिश्तेदार नवीद भी पकड़ा गया। कातिल सास सुगरा ने बहू को कत्ल करने और लाश ठिकाने लगाने का तरीका भारतीय फिल्मों से सीखा। पुलिस तफ्तीश में मुल्जिमान ने सब कुछ उगल दिया। जारा को नमाज पढ़ते हुए कत्ल किया गया। जब सजदे में गई तो उसे दबोचा, फिर मुंह पर तकिया रखकर मार डाला। दौरान वारदात जारा का 2 साल का बेटा कमरे में ही था। नंद और उसके बेटे अब्दुल्ला ने जारा का सर धड़ से जुदा किया और शनाख्त मस्क करने के लिए चूल्हे पर रखकर जला दिया। नवीद को लाश टुकड़े करने और नहर में फेंकने के 15,000 रुपए मिले। कत्ल की वजह सास बहू की रंजिश थी, जिसकी आग नंद ने इतनी भड़काई वो भूल गए कि जारा 7 माह की हामला है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रात के पकवान सेंटर पर फायरिंग। मुल्जिमान दस्ती बम फेंक कर फरार। पकवान सेंटर के मालिक को 2 साल पहले भत्ते की पर्ची मिली थी। पुलिस मुल्जिम को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया था। भत्ते की पर्ची देने वाला पड़ोसी था। भारत को न्यूजीलैंड में भी शर्मिंदगी का सामना। न्यूजीलैंड में खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की भारतीय कोशिशें नाकाम हो गई। न्यूजीलैंड ने खालिस्तान रेफरेंडम के लिए सेक फॉर जस्टिस को इजाजत दे दी। ऑकलैंड में कल खालिस्तान रेफरेंडम होगा। मकामी हुकूमत और पुलिस ने रेफरेंडम के इनेकाद की यकीन दहानी करा दी। तैयारियां जारी। और पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का दूसरा मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। कौमी टीम में स्पिनर की शमूलियत मुतवक्के। सुफियान या इरफात को खिलाया जा सकता है। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज बचाने का चैलेंज। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ना जीतने का जमूद भी तोड़ना है। मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा।